वेलकम बैक टू मैथोलॉजी विद एमएआर। लास्ट लेक्चर में हम ट्रुथ टेबल को बनाना सीख रहे थे, तो हमारे पास एक टॉपिक रह गया था जिसमें था बाई कंडीशनल। अब ये कौन सी कंडीशन होती है, ये हम इसे देखते हैं कि बाई कंडीशनल में क्या होता है कि आपके पास जो प्रेपोजिशंस दी होती हैं, लेट्स सपोज हमारे पास पी और क्यू थी, ठीक है। तो आपके पास ये प्रेपोजिशन को हम कब किस तरह यूज करेंगे तो आपके पास बाई कंडीशनल बनेगा। अगर आपके पास पी इंप्लाइज करे क्यू को और आपके पास क्यू इंप्लाइज करे पी को, ठीक है, और इन दोनों में आपके पास दोनों वाली, ठीक है, एक प्रेपोजिशन स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट में ये आपके पास बाई कंडीशन कब कहलाएगी, जब दोनों का आंसर में आपके पास किस तरह आ जाए, आपके पास कंजक्शन की फॉर्म में आ जाए। तो इस तरह को हम किस फॉर्म में लिखेंगे फिर आपके पास कि पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, ठीक है। तो ये वाला जो साइन है इसको हम क्या कहते हैं, बाई कंडीशनल कहते हैं, ठीक है। तो और पढ़ेंगे कैसे इसको कि पी इफ एंड ओनली क्यू, तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, बाई कंडीशनल कहते हैं, ठीक है। तो इससे हम देखते हैं कि इस तरह हम किस तरह सोल्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक प्रेपोजिशन पी है और एक क्या है, क्यू है। तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, टी टी एंड फॉल्स फॉल्स, और क्यू की आपके पास क्या आ जाएंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना होगा कि आपके पास पी एंड क्यू, मतलब यही बनाना था ना मैंने, पी इंप्लाइज क्यू कर रहा है और क्यू इंप्लाइज पी कर रहा है। तो मैं दो स्टेटमेंट्स पहले आपको क्या करता हूँ, सोल्व करता हूँ। तो पी सबसे पहले पी इंप्लाइज क्यू, तो पी इंप्लाइज क्यू का हमारे पास इफ पी एंड क्यू वाली फॉर्म आ गई है। ये कल भी आपको समझाया था कि अगर हमारे पास इसको हम सिटी का नेम देते हैं और नेक्स्ट वन को हम क्या देते हैं, नेम कंट्री का देते हैं, तो इससे भी हम इजीली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो ये देखें आपके पास इफ पी एंड क्यू वाली ये भी ट्रू है, लास्ट वन आपके पास क्या है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इस तरह ये वाला आपके पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपके पास मैंने कल बताया था लेक्चर में कि आपके पास इसको अगर हम नेम देते हैं सिटी का, ठीक है, और इसको नेम देते हैं हम कंट्री का, तब क्या होगा आपके पास कि आपके पास वो सिटी में तो प्रेजेंट है मगर कंट्री में नहीं है, तो ये बात तो फॉल्स होगी ना, आपके पास स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। आपके पास वो सिटी में प्रेजेंट नहीं है, जबकि किस में प्रेजेंट है, वो आपके पास कंट्री में, मतलब एक सिटी में नहीं है तो दूसरे सिटी में प्रेजेंट होगा ना, तो ये बात क्या होगी, ट्रू। और लास्ट वन भी इसी तरह, जब ना ही वो सिटी में है और ना ही वो कहाँ पे है आपके पास, वो कंट्री में है, तो ये बात भी क्या होगी, आपके पास ट्रू होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वन आपके पास क्या आ जाएगा इसका, कि हमने ये फाइंड करना है क्यू इंप्लाइज पी, ठीक है। तो क्यू इंप्लाइज पी को अब हमने क्यू को पहले दे के पी के रिस्पेक्ट से इस तरह देखे, ये हमने इस तरफ जाना है, तो टी ई मतलब कि इसको आप सिटी रख ले और इसको क्या रख ले आप, कंट्री रख ले, ठीक है, उल्ट कर ले आप, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो गए, ट्रू हो गया, ठीक है। इसी तरह आपके पास सिटी में नहीं है और कंट्री में मौजूद है, मतलब कि आपके पास पहली कंडीशन इसकी फेल है और दूसरी क्या है, ट्रू है, तो आपके पास ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इसी तरह आपके पास पहली कंडीशन ट्रू है और सेकंड वन फॉल्स है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फॉल्स, एंड अगेन आपके पास क्या है, यहाँ पे दोनों फॉल्स है, तो ये क्या बन गया, ट्रू बन गया, ठीक है। लास्ट वन आपके पास क्या था कि हमने इन दोनों के जो स्टेटमेंट्स गिवन है उनको हमने किस में फॉर्म में लिखना है, एंड ऑपरेशन में। तो क्या करेंगे, और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं कि पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, या पी बाई कंडीशनल है क्यू का। तो इसको किस तरह लिखेंगे कि आपके पास दोनों में हमने एंड ऑपरेशन देखना है, किन दोनों में, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये स्टेटमेंट, इन दोनों के स्टेटमेंट को, ठीक है। अब कंजक्शन क्या होता है कि दोनों में जब ट्रू होगा तो आपके पास ट्रू आएगा, अदरवाइज वो फॉल्स रहेगा। जैसे कि ये दोनों ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। ये एक फॉल्स एक ट्रू है, ये क्या हो गया, फॉल्स। अगेन ये फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स, ये आपके पास क्या है, ट्रू है, तो दोनों क्या हो गए, ट्रू हो गए, ठीक है। तो ये थी आपके पास बाई कंडीशन को सोल्व करने का तरीका कि आपके पास किस तरह बाई कंडीशन का हम ट्रूथ टेबल बना सकते हैं और किस तरह हम इसको ट्रूथ टेबल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपके पास तीन हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन यूज हो रही है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हम किस तरह सोल्व करेंगे, अब हम उसे देखते हैं कि आपके पास क्या है, तीन प्रेपोजिशन है, मैंने एक रिलेशन ले लिया है कि पी एंड क्यू और आर इक्वल किसके है, कि आपके पास पी एंड क्यू और पी एंड आर, ठीक है। हमने ये आपके पास दो इक्वल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। सबसे पहले मैंने प्रेपोजिशन को देख लिया कि प्रेपोजिशन मेरे पास कितनी है, तीन है। तो मैंने कल भी बताया था कि आपके पास तीन प्रेपोजिशन 2 की पावर 8, ओवरऑल कितना बन जाएगा 8, और 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, ठीक है। तो आपके पास 8 आपके पास क्या होंगे, इसके ये यूज होंगे। जैसे कि यूज कैसे करना है
कि अगर सबसे पहले प्रीपोजिशन हो तो उसके पहले हाफ ट्रू होंगे, नेक्स्ट हाफ फॉल्स होंगे, ठीक है। इसी तरह 4 ट्रू और 4 फॉल्स हो गए। इसी तरह फिर 4 का हाफ कर लें 2, ठीक है, वो 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू और 2 फॉल्स। इस तरह थर्ड वन भी आपके पास हो जाएगा सिंगल वन, कि आपके पास ट्रू फॉल्स। तो हमने हमारे पास क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड में कि सबसे पहला है क्यू और आर। तो हम क्यू और आर का आपके पास और का रिलेशन, डिसजंक्शन का रिलेशन हम देखते हैं इसमें क्या होगा। कि आपके पास डिसजंक्शन में क्या था कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये देखें आपके पास दोनों क्या है, आपके पास ट्रू है, तो ओवरऑल आंसर ट्रू। ये भी इन दोनों में से एक ट्रू है, इस तरह ये भी ट्रू है, ये दोनों फॉल्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ये सिंपली आप ये समझ लो कि जो डिसजंक्शन है ये यूनियन का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह ये दोनों ट्रू हो गए, आपके पास आंसर ट्रू, अगेन ट्रू, ये ट्रू, और ये लास्ट वन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसी तरह अब हमने इस रिलेशन को, ये वाला जो बना है, इसको पी के साथ हमने कंजक्शन थ्रू करवा देना, मतलब इंटरसेक्शन कह लो या एंड का ऑपरेशन करवा लो। तो ये देखिए आपके पास ये कब होगा, जब दोनों में ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो ये देखें फर्स्ट वन क्या है, ट्रू, तो आंसर ट्रू आ गया, ठीक है। सेकंड वन भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आ गया। थर्ड वन भी, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू, आंसर क्या आ गया, ट्रू। ये फॉल्स आ गया, मतलब एक भी फॉल्स आ जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। अगेन आपके पास देखें ये दोनों फॉल्स है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। एंड अगेन आपके पास ये फॉल्स और ये भी फॉल्स है और लास्ट वन भी फॉल्स है, ठीक है। ये आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर निकला है। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड को सोल्व करके। सबसे पहले हमने देखना है पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का आंसर क्या बनता है कि दोनों ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। यहाँ पे आपके पास क्या है, दोनों ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। थर्ड वन आपके पास एक फॉल्स है तो आंसर आ गया फॉल्स, क्योंकि हमारे पास एंड का ऑपरेशन लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन भी आपके पास क्या है, फॉल्स। इस तरह फिफ्थ वन भी आपके पास क्या है, फॉल्स। और लास्ट ये आपके पास सिक्स वाला क्या है, दोनों में से एक का आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। इस तरह लास्ट दोनों भी फॉल्स ही है, तो आपके पास ये भी क्या हो जाएंगे, फॉल्स एंड फॉल्स। इसी तरह आप नेक्स्ट हमें देखना पी एंड आर। अब पी और आर को देखो कि आपके पास यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे भी क्या है, ट्रू है, तो आपके पास ये आंसर क्या बन गया, ट्रू बन गया। नेक्स्ट वन भी इसी तरह, ये आपके पास ट्रू है और ये फॉल्स है, यहाँ पे आपके पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए अगेन ट्रू है, तो ये आपके पास क्या बन गया, ट्रू बन गया। नेक्स्ट वन ये ट्रू है और बट आर क्या है, फॉल्स है, तो डिजंक्शन कंजक्शन में क्या होगा, ये आपके पास फॉल्स बन जाएगा। नेक्स्ट वन ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो ये भी आपके पास क्या है। अब नेक्स्ट देख लें, सारे जो आपके पास पी की प्रीपोजिशन है सारे फॉल्स है, तो ओवरऑल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सबका फॉल्स ही आ जाएगा, क्योंकि आपके पास दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू बनेगा। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है कि ये दोनों कब होंगी, जब इन दोनों का हम क्या ले लें, और ऑपरेशन ले लें या यूनियन ले लें। तो दोनों में से डिस्टिंक्शन का ये होता है कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू आ जाए तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये देखें आपके पास दोनों क्या है, ट्रू है, तो ओवरऑल ट्रू। इन दोनों में से एक ट्रू है तो आंसर ट्रू। अगेन ये इन दोनों में से एक ट्रू है तो आंसर ट्रू आ गया। बाकी देखें सारे आगे क्या है, फॉल्स है, तो बाकी सब क्या आ गए, फॉल्स आ गए, ठीक है। अच्छा कॉलम वाइज देखा जाए तो ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है, कॉलम वाइज मतलब वर्टिकली। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। पांचवा जो कॉलम था हमारे पास, ठीक है, वो कौन सी थी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड, 6 7 8। और आठवां कॉलम कौन सा था हमारे पास, राइट हैंड साइड। अब इन दोनों को हम मैच करते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है कि नहीं है। देखें आपके पास पहले 3 ट्रू है, नेक्स्ट सारे क्या हैं, फॉल्स हैं। और कॉलम नंबर 8 में भी देखें पहले 3 ट्रू हैं और नेक्स्ट वन सारे क्या हैं, फॉल्स हैं। तो हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास ट्रू हो गया कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। ये था आपके पास ट्रूथ टेबल को बनाने का तरीका। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।